अब सूने शबे गम तोड़ा है, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, अब बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा के प्रकाश अंबेडकर साहब और असद साहब अब कुछ भी को हर हाल में दलितों को, मुसलमानों को हर हाल में हक अपना दिलवा के लेंगे। इज्जत से दिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारी वंचित अखाड़ी की युति हो चुकी है। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, युति होने का सबसे बड़ी वजह ये है, और ये बात मैं आपको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब प्रकाश अंबेडकर की तारीफ क्यों कर रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर के साथ में क्यों खड़े हैं, प्रकाश अंबेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़े हैं। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख के औराक अगर आप पलट कर देखेंगे, अगर आप हिंदुस्तान की और महाराष्ट्र की तारीख का अगर आप मुताला करेंगे, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, तो 70 साल की इस तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ी हुई अगर कोई जमात है, सबसे ज़्यादा अगर हुकूमत का अगर कोई शिकार है, सबसे ज़्यादा अगर जेलों में अगर किसी के नौजवान सड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई जुल्म का शिकार है, किसी को मारा जा रहा है, तो मेरे दोस्तों और साथियों वो बहुजन वंचित अखाड़ी के समाज के लोगों को तकलीफ दी जा रही थी। इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को और दलितों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ये पैगाम दे रखे हैं, अगर आप जुल्म का मुकाबला करना चाहते हो, अगर महाराष्ट्र की सरजमीन पर, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आप अपना हक लेना चाहते हो, तो प्रकाश अंबेडकर साहब तुमको पैगाम दे रखे गए। अगर आपके पास एक धड़कता हुआ दिल है, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके समाज के बच्चे के साथ इंसाफ हो, आपके लोगों के साथ इंसाफ हो, तो नौजवानों, बुजुर्गों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आओ हम तमाम लोग मिलकर प्रकाश अंबेडकर के हाथों को मजबूत करते गए। अगर हम प्रकाश अंबेडकर के हाथों को मजबूत करेंगे, तो प्रकाश अंबेडकर साहब जो दलितों पर जुल्म हो रखा है, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रखा है, इनके नुमाइंदे ऐवान के अंदर जीत कर जाएंगे। और दलितों पर जुल्म होगा, मुसलमानों पर जुल्म होगा, तो प्रकाश अंबेडकर साहब हो, असद साहब हो, इनकी आवाज ऐवान में गूंजेगी और हिंदुस्तान की सरजमीन पर जुल्म का खात्मा होगा। और इस जुल्म के खात्मे के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब आगे बढ़ के गए। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों तुमसे अपील कर रहा हूँ, आप प्रकाश अंबेडकर के साथ आप चले। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान तो था, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर संविधान नहीं था। हिंदुस्तान तो था, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई आईन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हिंदुस्तान तो था, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी को इंसान नहीं माना जाता था। इंसान उसी को माना जाता था जो जमींदार का बेटा हो, और तालीम उसी को दी जाती थी जिसका बाप तालीमी याफ्ता हो या जिसके घर वाले तालीमी याफ्ता हो। हालात ये थी, पोजीशन ये थी कि गरीबों को, मजदूरों को और नौहार लोगों को जो है इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन जब बाबा साहेब अंबेडकर ने इस सरजमीन पर, धरती पर कदम रखा, तो बाबा साहेब ने
अंबेडकर साहब ने संविधान भारत की सरजमीन पर लिख दिया। और हम और आप जानते हैं, ज्यादा दूर में नहीं लेकर जा रहा हूँ, यही महाराष्ट्र की सरजमीन थी कि अगर कोई मेरे दलित भाइयों को किसी शहर में कदम रखना पड़ता था तो उसके कदम के को नापाक समझा जाता था, उसको अपने पीछे झाड़ू लगाकर चलना पड़ता था। ये दलितों की पोजीशन थी। अगर कोई गरीब, अगर कोई मजदूर, अगर किसी टैंक से पानी पीना चाहता था तो वो पानी नहीं पी सकता था, इसलिए कि उसको नापाक समझा जाता था। मेरा हिंदुस्तान तो था, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई कानून नहीं था। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कानून दिया, एक संविधान दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। बाबा साहेब अंबेडकर ने आर्टिकल 14 में लिखकर इन सालिमों को बता दिया कि सुनो सालिमों, कानून की नजर में सब बराबर है, दलित है, मुसलमान है, ओबीसी है, लोहार है, कोई भी है, सब बराबर है। ये सालिम लोगों को अगर कोई जवाब दिया गया तो बाबा साहेब अंबेडकर ने जवाब दिया। बताओ मुझे, संविधान किसने लिखा? क्या ये संविधान आरएसएस के लोगों ने लिखा? क्या संविधान मोदी ने दिया? क्या संविधान आरएसएस ने दिया? क्या संविधान शरद पवार ने दिया? संविधान किसने दिया? बताओ मुझे आप, संविधान किसने दिया? बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है। और ये आकर आज अचानक संविधान से मोहब्बत का दावा कर रखे गए। और नौजवानों, मैं तारीख में आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये तारीख तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ये भारत की जो हिस्ट्री है ये तुमको नहीं पढ़ाएंगे। यही भारत की सरजमीन पर कानून साज असेंबली के अंदर जब संविधान बन रखा था और मुसलमानों को और दलितों को, अक़लियतों को आर्टिकल 29 और 30 जब दिया जा रखा था तो के.एम. मुंशी ने खड़े रह के कहा था कि सुनो, उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को राइट नहीं दिया जाएगा जब तक पाकिस्तान के माइनॉरिटी को राइट नहीं दिया जाएगा। कानून साज असेंबली के अंदर सन्नाटा छा गया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई के.एम. मुंशी का जवाब दे सके। मेरे अजीज दोस्तों, उस वक्त कानून साज असेंबली के अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी। वो किसकी आवाज थी? वो बाबा साहेब अंबेडकर की आवाज थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम राइट दे रखे हैं। उस वक्त जब मुसलमानों को बर्बादी की प्लानिंग हो रखी थी, मुसलमानों को तबाह करने के एक मंसूबे बन रखे थे, मुसलमानों को तबाही के रास्ते पर ले जाने के लिए प्लानिंग किया जा रहा था, उस वक्त बाबा साहेब की आवाज गूंजती है और मुसलमानों को, माइनॉरिटी को हक दिया जाता है। और वही आवाज प्रकाश अंबेडकर साहब की हमारे दरमियान घूम रही है। अगर तुम चाहते हो कि जुल्म का खात्मा हो तो हमको चाहिए कि हम प्रकाश अंबेडकर के साथ खड़े रहें। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज ये बीजेपी के लोग, वो आनंद कुमार हेगड़े MP कहता है कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं। कभी ये बीजेपी का सुरेंद्र बहरिया ये कहता है कि हम संविधान को तोड़ने के लिए आए हैं। अरे तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र आज से 70 साल नहीं 50 साल पहले हम जानते हैं कि जब यही RSS की एक मैगजीन थी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? RSS की एक मैगजीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हम लोग भारत की सरजमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर के कानून की जरूरत नहीं है, भारत की सरजमीन पर मनु के कानून की जरूरत है। ये RSS की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और 14 अगस्त के दिन 1947 के अंदर RSS की किताबों में क्या लिखा था? ये लिखा हुआ था
कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून लिखा हुआ है वो एक कंपोजिट कल्चर है, वो एक हिंदू मुस्लिम एकता का कल्चर है। और आरएसएस हिंदू मुस्लिम एकता के कल्चर को नहीं मानती। ये आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की फिक्र रखीक है। मैं जिंदगी भर में तुमसे कह रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा रखूंगा आरएसएस की सोच को, आरएसएस की फिक्र को मैं पब्लिक के सामने लाके बयान करता रहूंगा। कोई किसी की मां नहीं जमनी है कि मेरी जबान को रोक के दिखा सके। मुझे बोलने का अधिकार ये नेहरू परिवार ने नहीं दिया है, मुझे बोलने का ये अधिकार ये आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया है, मुझे बोलने का अधिकार ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है, मुझे बोलने का अधिकार शरद पवार ने नहीं दिया है। अगर बोलने का अधिकार किसी ने मुझे दिया है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। कैसे दिया है? आर्टिकल 19 पढ़ो। आर्टिकल 19 के 1 के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमसे ये कहा कि तुम आज़ादी के साथ अपनी बात को रख सकते हो। और अचानक ये कांग्रेस के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते, कांग्रेस के लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पर हार पहनाते गए। मुझे बताओ 1952 के अंदर सबसे पहले अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी ने हराया था तो यही कांग्रेस के लोग थे। पंडित नेहरू ने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेनिंग बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ किया है। ये कांग्रेस भी बाबा साहेब अम्बेडकर की दुश्मन रही है। तो बंगाल का मुसलमान एक जोगिंदर नाथ यादव था, बाबा साहेब अम्बेडकर हार चुके थे, तो जोगिंदर नाथ मंडल ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ये महाराष्ट्र की आला जात आपको बर्दाश्त नहीं करेगी गए। बाबा साहेब अम्बेडकर आप बंगाल चले, बंगाल का मुसलमान आपको कांधे पर बिठाने के लिए तैयार है। बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को जिताकर असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भेजा था। आप सोचो, आज संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है। संविधान के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितनी मेहनत की, कितनी मुशक्कत की। आपको ये पता है कि संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेहनत किया, मुशक्कत किया के, और उस दौर के अंदर संविधान को बनाने के लिए 64 लाख रुपया खर्चा किया गया। और ये बीजेपी का एमपी वो आनंद कुमार हेगड़े वो ये कहता कि हम संविधान को तोड़ने के लिए आए गए। मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूँ, संविधान तोड़ने से पहले तुमको दलितों की, मुसलमानों की लाशों से गुजरना पड़ेगा, फिर संविधान तुम तोड़ने की बात कर सकते हो। एक जीएसटी का तुमने कानून लेकर आया, तुम्हारी हालत खराब हो गई, और संविधान तो बदलने के लिए तुम बात कर रहे। संविधान में क्या लिखा हुआ? बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 51 के A के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा कि संविधान से मोहब्बत करो, और यही संविधान हमसे ये मुतालबा कर रखा है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। और यही संविधान के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 51 के F के अंदर के बात को लिखी हुई है कि जो हिंदू मुस्लिम जो कल्चर है उसकी हिफाजत करना, मिलजुल के रहना। तो मैं बीजेपी वालों से कहना चाह रहा हूँ कि आज मुसलमान और दलित हिंदू भाई जो मिलजुल के रहते गए, क्या तुमको अच्छा नहीं लगता? तुम वो संविधान को बदलने के लिए आए हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जान की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारियां बनती है। तो क्या आनंद कुमार हेगड़े, क्या हमारी जान की हिफाजत तुम नहीं करोगे? ये संविधान को तुम बदल दोगे? अरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी अपनी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ,
हौसले के साथ इस संविधान को बनाया है और इंशाअल्लाह जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान और दलित इस सरजमीन पर सांस ले रखा है, किसी की मान की चली है कि वो संविधान को बदल के दिखा सके। आज उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मेरे दलित भाइयों हमारी क्या हालात है। 2016 एनसीआरबी का डेटा आप देखिए। एनसीबीआरबी का डेटा ये बोलता है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन